आरती सिंह हाजिर हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डीएसएसपी के जनरल पेपर के जो आपका हिंदी वाला पोर्शन था उसके टॉपिक के बारे में, तो उसी सीरीज में मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसके बारे में। देखिए, जनरल अवेयरनेस ये लोग क्या करते हैं, डीएसएसपी वाले आपको पार्ट मेंशन करके दे देंगे कि आपको हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, जनरल अवेयरनेस करना है, मैथ करना है, रीजनिंग करना है। ये आपको टोटल 5 पार्ट्स दिए जाते हैं पेपर 1 में। बट इन 5 पार्ट्स में आपको एक भी टॉपिक मेंशन करके नहीं दिया जाता कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ये टॉपिक कवर करने हैं एंड इन टॉपिक से आपका एग्जाम आने वाला है, ऐसा बिल्कुल मेंशन करके नहीं दिया जाता। आज का जो ये सेशन है ये टोटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर में आपसे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। देखो, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में बात करें ना, तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि कितने पार्ट्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस कहे या जनरल स्टडीज कहे, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर बात करें, देखो, इंडियन हिस्ट्री की बात करें या फिर इंडियन पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, मिसलेनियस जो आपका जीके रह गया उसकी बात करें, जो भी आपका मतलब जीके में सब कुछ कवर हो जाता है। अगर इन्होंने जीके मेंशन कर दिया तो मतलब आपको सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और इस कंडीशन में तो आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते जब आपको टॉपिक मेंशन करके नहीं दिया जा रहा। मतलब मान लो कि अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस टाइम भी नहीं बोल सकते बोर्ड को कि ये सिलेबस आपने मेंशन नहीं किया था, क्योंकि उनके पास साफ सा जवाब होता है कि हमने तो टॉपिक मेंशन किए ही नहीं, ऐसा जवाब मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कौन कौन से आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं जनरल अवेयरनेस में, जिनमें से आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी डीएसपी के एग्जाम उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मैंने आपका सब्जेक्ट डाला है हिस्ट्री। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट डाला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की बात करें तो देखो, हिस्ट्री में आपके 3 पोर्शन होते हैं या 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के। फर्स्ट बात करते हैं आपके, देखो, एनिशियंट, सेकेंड आपकी मिडाइवल एंड लास्ट आपकी मॉडर्न। देखो, ये मैं बताती हूँ, आपके हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। उन 3 पार्ट में से आपको कैसे कवर करना है, जो आपका मॉडर्न वाला पोर्शन है, जो मॉडर्न वाला पोर्शन है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हिस्ट्री में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर मॉडर्न अगर आपने कवर कर लिया और आपके पास टाइम है और अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम हिस्ट्री और पढ़े तो आप मॉडर्न पे जा सकते हैं। मॉडर्न के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और है तो आप एनिशियन पे जंप कर सकते हैं। तो देखो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप अभी अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडर्न। मॉडर्न के बाद आपके जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको कवर कीजिए एंड उनका भी रिवीजन हो जाता है। तो उसके बाद आप जो आपने छोड़ा है एक्स्ट्रा, मतलब आपने इसलिए छोड़ा है कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा होता है, तो आप इन पे जंप कर सकते हैं। देखो, ऐसा होता है, ये है जैसे मान लो एनिशियंट है या मिडाइवल है। मिडाइवल में क्या होता है, मिडाइवल और एनिशियंट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, बट फिक्स नहीं है। किसी शिफ्ट में पूछ लिया, शिफ्ट में नहीं, किसी साल पूछ लिया और किसी साल नहीं पूछा, ऐसा होता है। बट मॉडल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है 100%, तो ये आपको कवर करना है। सेकंड, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया है वो है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो देखो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपसे इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, वो करंट से रिलेटेड पूछी जाएगी। आपसे करंट से रिलेट करके पूछेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि रेपो रेट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके करंट में चल रहा है कि रेपो रेट क्या है, तो वो वर्ड वहीं से उठा लेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। एंड देखो, इकोनॉमिक्स में तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि आपसे आरबीआई के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में आपसे आरबीआई के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो जितने भी आपके बैंक हैं, जितने भी आपके बैंक है वो आपको अच्छे से करना है। सबसे ज्यादा आपको कवर करना है आरबीआई। आरबीआई में आपसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ना कोई, चाहे वो करंट से रिलेट करके पूछे, पर पूछेंगे जरूर आपसे आरबीआई का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी, देखो, पॉलिटी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन या तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि कोई भी आर्टिकल दे दिया या फिर ये कोई अनुच्छेद दे दिया आपसे और अनुच्छेद देके पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है।
यही अनुच्छेद में क्या आता है, आपकी अनुसूचियां, मतलब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, या फिर मैं कहूँ मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आता है, संसद होती है जो आपकी राज्यसभा होती है, मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो इन सब में देखो 3 पोर्शन ये बच गए आपके, एंड 2 पोर्शन है ये सबसे ज्यादा कवर करेंगे। सबसे ज्यादा कवर करेंगे ये वाला जो पोर्शन है, 2 मैंने आपके लास्ट में लिखे हैं, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस जो है, ये पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा कवर करता है। देखो करंट अफेयर की अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करती हूँ ना, डीएसएसबी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे एक शिफ्ट में पूछे थे 7 क्वेश्चन एंड बाकी शिफ्ट में आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप सोच लीजिए, अगर आपसे 20 में से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के बच रहे हैं, तो बाकी तो 12 ही बचे ना, बाकी तो 12 ही बचे। क्या हुआ फिर, अगर 3 क्वेश्चन इसमें से दे दिए, 3 इसमें से दे दिए एंड 3 इसमें से दे दिए, तो फिर मान लीजिए मिसलेनियस में से भी इनमें से दे दिए, वो तो तब भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आप ये मतलब माइंड लगाइए कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए। देखो बात करें, अब पहले बात करते हैं मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फेस्टिवल से। फेस्टिवल की बात करें तो देखो कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, या फिर ये कब मनाया जाता है। राजस्थान के एग्जाम में मोस्टली देखा गया है कि आपसे ये पूछा जाता है कि ये त्योहार कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। बट आपसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो आपसे मतलब ऐसे नहीं, तिथि नहीं पूछी जाएगी कि कब मनाया जाता है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि कौन सा त्योहार किस स्टेट का है, कौन सा त्योहार किस स्टेट का है। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों को कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फसल कटाई के समय जो आपका लोहरी एक त्योहार होता है जो मतलब पंजाब का मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो वो त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स। अब देखो स्पोर्ट्स में क्या है कि जो आपके करंट में गेम चल रहे हैं प्लस जो आपका उनका जो फर्स्ट वर्जन, या फिर मैं आपसे ये कहूँ अगर उस गेम में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया की कौन सी रैंक थी, इंडिया ने किसको हराया था, नेक्स्ट वर्जन मतलब नेक्स्ट कब होने वाला है, आगे आने वाले टाइम पे वो गेम कब ऑर्गेनाइज होने वाला है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, जो करंट में ऑर्गेनाइज किया गया है वो किस देश में किया, इंडिया की पोजीशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें म्यूजिक एंड डांस में आपसे पूछेंगे। देखो आपसे है ना, अगर डांस की बात करें ना तो डांस में आपको मोस्टली दिए जाते हैं जो ईस्ट के स्टेट होते हैं ना, जैसे नागालैंड को हो गया, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, और वहाँ के मतलब प्रचलित हैं। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मतलब फेमस हैं। ऐसे नहीं कि आपसे छोटे मोटे पूछ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल डीप देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपसे जो प्रसिद्ध होते हैं या जो फेमस होते हैं वही डांस आपसे पूछे जाएंगे। देखो अब बात करते हैं इसकी, आपको ये स्पोर्ट्स की बात करूं एंड आपकी करंट अफेयर की बात करूं। देखो स्पोर्ट्स का कुछ पोर्शन तो आपके करंट अफेयर में ऐड होके आ जाएगा, जो प्रेजेंट में गेम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिया। बट अगर मान लो ऐसा हो गया कि लास्ट ईयर वो गेम कहाँ हुआ था, इंडिया की उसमें कौन सी रैंक रही थी, किसने पार्टिसिपेट किया था, किस खेल से संबंधित थे वो खिलाड़ी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो एक और बात करती हूँ इसमें, मैं आप लोगों को क्या बताने वाली थी, स्पोर्ट्स में था यार, वो माइंड से स्किप हो गया। देखो अगर बात करें इसकी, बाद में बताऊंगी ध्यान आएगा तब। देखो करंट अफेयर की टीचर्स कहते हैं कि आप 6 मंथ का कवर कीजिए करंट अफेयर, 6 मंथ का कवर कीजिए करंट अफेयर। हाँ देखो अब आ गया माइंड में। तो आप करंट अफेयर 6 मंथ का कर लेंगे, बट आप स्पोर्ट्स की बात करें, गेम की बात करें, आपसे क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि मान लो कोई भी गेम है, कोई भी टूर्नामेंट है, वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि लास्ट जो इसका सीजन था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, भारत ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो भारत की उसमें क्या रैंकिंग थी। तो ये क्वेश्चन देख के आप उस टाइम सोचेंगे अरे यार हमने तो मतलब 6 मंथ की करी, अगर 1 ईयर का करते तो इजीली हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। और मोस्टली देखो करंट में क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं स्पोर्ट्स से, मोस्टली बनते हैं। अगर आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना करंट के, अगर आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ तो मैं तो ये कहती हूँ ये 9-10 तक भी पहुंच सकते हैं इस बार।
आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर में क्योंकि स्पोर्ट्स हो जाएगा आपका कवर, कोई भी फेस्टिवल जो मतलब हाल फिलहाल कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है किसी स्टेट ने, तो वो भी आपका करंट में ऐड हो जाएगा, वो भी आपका करंट में ऐड हो जाएगा। उस टाइम आप ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टैटिक का क्वेश्चन था। देखो आजकल क्वेश्चन पूछने का सिनेरियो यही है, क्वेश्चन आपसे मतलब डायरेक्ट ना देके करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। वो आप चेक करते हैं कि आप करंट में आप कितने मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट के आपके आसपास में जो भी हो रहा है उसकी कितनी इंफॉर्मेशन है। तो जनरल अवेयरनेस का सिंपली मीनिंग यही होता है। तो देखो ये मैंने बता दिया आपको, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करेगा ये वाला, सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करने वाला ये वाला। अब बच के देखो ये तीनों, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। देखो मेरा मानना तो ये है, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको कैसे करने हैं। फर्स्ट आप कीजिए इनके प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आप देखिए कि डीएसएसबी में आपसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट से आपसे प्रीवियस ईयर में डीएसएसबी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनसे आपको पता चलेगा लेवल क्या रहने वाला है क्वेश्चन का। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्या पता प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाए सेम एज इट इज, या फिर एक बार ऐसा भी हुआ था किसी एग्जाम में कि ऑप्शन से किसी लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन था और उसके 4 ऑप्शन में से एक उठा के और क्वेश्चन बना दिया था। तो ऐसा भी होता है एग्जाम्स में, ऐसा भी मोस्टली देखने को मिलता है। तो ऐसा हो जाता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपके देखो प्रीवियस ईयर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर आप कितने भी करें 2 3 4 साल, मोस्ट मतलब 5 साल कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे 5 साल, इससे ज्यादा मत कीजिएगा, 5 साल काफी रहते हैं। देखो मोस्टली अगर मैं बात करूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर की कर लिए तो उसके बाद आप एसएससी कीजिए, क्योंकि डीएसएसबी है वो एसएससी के क्वेश्चन रिपीट करता है, एसएससी के क्वेश्चन उठाता है। ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक सब्जेक्ट के नए नए क्वेश्चन बनते रहे। हाँ करंट के ऐसे होते हैं कि हर एग्जाम में नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, करंट के नए क्वेश्चन बन जाते हैं। बट जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है ये, इसमें आपको नए क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, वो मोस्टली आपके एग्जाम्स के रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे डीएसएसबी के हों, या किसी भी स्टेट में आपके जनरल अवेयरनेस का अगर पोर्शन मेंशन करके दे रखा है तो वो हो। अब देखो जैसे मैं बात करती हूँ जो चंडीगढ़ का एग्जाम है उसमें भी आपकी जनरल अवेयरनेस उन्होंने 15 मार्क्स की मेंशन कर रखी है, एंड अपने डीएसएसबी में भी 20 मार्क्स की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा हो कि किसी स्टेट का है तो हम नहीं करेंगे। जनरल अवेयरनेस होती है, क्वेश्चन जरूर देखिए, कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर कीजिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो देखो ये तो था आपका, मैंने एक आपको समझा दिया, ओवरव्यू दे दिया कि आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्या क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करेंगे कि आपसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये डाउट भी मैं आप लोगों का अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो कहाँ गए रे, हाँ देखिए ये मैं बात कर रही हूँ आपके सामने पीजीटी की। ये मैं किस सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ अभी कि पीजीटी में कौन सी शिफ्ट में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पीजीटी में कौन सी शिफ्ट में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें किसकी, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या किया गया आपसे शिफ्ट 1 में, हिस्ट्री में शिफ्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए 5। कितने क्वेश्चन पूछे गए 5। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए, फिर थर्ड शिफ्ट में आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछे गए, एंड लास्ट शिफ्ट में आपसे फिर से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो मतलब देख लीजिए 4 से 5, या फिर मैं अगर ये मान लो कि स्टैटिक जीके का इस बार पोर्शन कम कर देंगे या करंट ज्यादा देंगे तो आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 3 से 4 मिल सकते हैं, मिनिमम 3 मिल जाएंगे, मैक्सिमम 4 मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, या फिर हम बात कर लेते हैं पहले पॉलिटी की। पॉलिटी के में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी 5, सेकंड में भी 5, थर्ड में भी 5, एंड लास्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। तो मैं मान सकती हूँ देखो इन्होंने ज्योग्राफी बिल्कुल मतलब ज्योग्राफी से बिल्कुल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, हालांकि इंडियन जीके में ज्योग्राफी आता है।
वो मतलब ये मेंशन करके नहीं देते, बट इंडियन जीके में ज्योग्राफी आएगी, इंडिया की ज्योग्राफी। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। उसका क्या किया इन्होंने कि इन्होंने हिस्ट्री में ऐड कर दिए और इसमें ऐड कर दिए पॉलिटी में। अब भी बताती हूँ, अगर इन सब्जेक्ट में भी कंपेयर करें, अगर इन तीनों में भी आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इन तीनों में भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी पॉलिटी है। पॉलिटी से आपको क्वेश्चन मिलते हैं एंड पॉलिटी का लेवल भी वो थोड़ा डीप देते हैं, थोड़ा डीप लेवल देंगे, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि ये अनुच्छेद किससे रिलेटेड है या इस अनुच्छेद में क्या आता है, या फिर मैं ये कहूँ कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं क्योंकि वो पीजीटी लेवल के आपको पोस्ट देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीआरटी लेवल की पोस्ट दे रहे हैं। पीआरटी में भी इतना इजी क्वेश्चन तो आपको देंगे ही नहीं, वन लाइनर फॉर्म नहीं देंगे, चाहे वो थोड़ा सा ट्रिकी करे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, तो ऐसा होता है। देखो अब बात करते हैं हम किसकी, करंट की तो मैंने बता दिया आपको, एक शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे 7 और एक में आपसे 8। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता ज्यादा हो जाए, क्या पता 7 के साथ रहेंगे, क्या पता 10 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो आपको करंट अफेयर और जो आपका मिसलेनियस था ये करना। देखो मिसलेनियस का बताती हूँ आपको, मिसलेनियस के है ना, मिसलेनियस के आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के दिए गए थे एंड जो आपके 8 क्वेश्चन थे वो करंट के थे। तो कितने कवर हो गए, 13 कवर हो गए। देखो ऐसे इन्होंने इतना मतलब वो कर दिया इस सिलेबस को कि हम तो इन 2 पोर्शन से ही पूछ लेंगे। अगर आपके ये 2 पोर्शन भी अच्छे हैं ना लास्ट वाले, करंट अफेयर एंड मिसलेनियस, तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इजीली। जनरल अवेयरनेस में मेरा मानना ये है कि अगर आप 14 या 15 या किसी की ज्यादा अच्छी है तो आप 15 प्लस भी अगर आप स्कोर करते हैं तो वो बेस्ट स्कोर है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा वाइड होता है। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो आपको ग्रामर के टॉपिक फिक्स होते हैं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं 20-25 हिंदी या इंग्लिश में फिक्स होते हैं। बट इसकी बात करें, इसके कोई टॉपिक नहीं, इसमें सब्जेक्ट ही अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं, सब्जेक्ट ही अनलिमिटेड है। मिसलेनियस में वो कुछ भी पूछेंगे आपसे। तो देखो ये था आपका ओवरव्यू एक एग्जाम्स को लेके कि कौन से क्वेश्चन कितने किस शिफ्ट में आपके किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो आपके माइंड में कंफ्यूजन ये भी होगा कि मैडम ने तो हमें बताया नहीं कि साइंस आएगी या नहीं आएगी। अब ये भी होता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ये मेंशन तो करके देते नहीं है, साइंस के क्वेश्चन भी क्या करते हैं। देखो पीआरटी में तो मैंने साइंस का कोई एक क्वेश्चन, जनरल साइंस की बात करें, 1 या 2 क्वेश्चन मैंने देखे होंगे प्रीवियस ईयर जब मैंने पेपर देखे थे उस टाइम, तो 1 से 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे। बट पीजीटी की बात करते हैं, देखो जनरल साइंस के आपके 3 पोर्शन होते हैं। आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बायो। देखो अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो मैं आपको शिफ्ट बता रही थी लास्ट ईयर के एग्जाम की, इन्होंने क्या किया उसमें केमिस्ट्री का इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, बायोलॉजी का एक दे रखा था, एक शिफ्ट में फिजिक्स का भी इन्होंने एक भी नहीं दिया। बट सेकंड शिफ्ट में इन्होंने क्या किया कि फिजिक्स का एक दे दिया, बायोलॉजी का एक दे दिया, केमिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट में भी कोई नहीं दिया। तो अब आप बताओ ये तीनों पोर्शन मतलब जो साइंस के स्टूडेंट है वो इजीली कवर कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। देखो जिसका जो सब्जेक्ट होता है, जो जैसे सोशल साइंस वाले वो जीके को कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी, वो तो फुल ऑन फुल लेके आ सकते हैं, 15 प्लस ही स्कोर करेंगे जीके वाले तो। बट जो साइंस वो सोशल साइंस वाले हैं वो जनरल साइंस में क्या करेंगे, और जो साइंस वाले हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड है वो क्या करेंगे, उनसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, वो क्या करेंगे। तो देखो मैं तो ये कहूंगी जो साइंस के बैकग्राउंड से है उनको ये पोर्शन स्किप कर देना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन अपने लेवल का आएगा तो अपन कर देंगे इजीली, क्योंकि जो साइंस के बैकग्राउंड के वो कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन ज्यादा